राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के कारण जो है कई बार जो है चुटिया थाना में आकर लिखित आवेदन देने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि परिजन लोगों के ओर से कि हमारे जो है भैंसुर और हमारे जो है फादर जो है हमारे साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद जो है चुटिया थाना में आकर लिखित आवेदन देने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं है। एक पक्ष को जो है जेल भेज दिया गया, उसके बाद दूसरा पक्ष को कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे साथ जिनके साथ मारपीट की गई थी उनके साथ जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपका जो है भाई, आपका फादर, तमाम लोग जो है मिलकर आपके साथ मारपीट किया गया था, उसके बाद चुटिया थाना में पहुंच करके एफआईआर दर्ज किया गया था, क्या एक्शन हुआ है एफआईआर में? सर एफआईआर में सर ना हमारा केस लिया गया सर, बल्कि एक तरफा मुझे चालान कर दिया गया सर। बल्कि लड़ाई दोनों साइड से हुई थी सर। ना एक पक्ष का बात सुना गया, बल्कि दूसरा पक्ष का बात सुनकर मुझे बेगुनाह रहते हमारी पत्नी को सर वारंट निकाल दिया गया सर और मुझे चालान कर दिया गया सर। बिना लेडीज प्रोटेक्शन का रात भर सर मुझे पत्नी को बैठाया गया थाना में सर। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं विवेक सर कुछ नहीं सुने सर। क्या पॉलिटिकल दबाव था? आपका भाई जो है पॉलिटिकल में है, उसके कारण जो है बीजेपी में है, वो अपना बीजेपी का बदनाम कर रहे हैं सर, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं अपना रुतबा दिखा के सर, कि पार्टी को काफी बदनाम कर रहे हैं सर। अच्छा, ये आप भी बता रहे हैं कि हमारे पैसे से जो है फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो है हमने खुद बनाया, उसके बावजूद भी आपका भाई, आपका बाबूजी क्यों मार रहे हैं? सर हम थोड़ा सा ढंग से स्टैंडर्ड से बनाए हैं सर घर सर, तो उसको शुरू से हड़पने में लगे हुए हैं सर। वो लोग तो फटीचा टाइप का रहते हैं सर नीचे सर। प्लस हमारे बड़े भाई 2 शादी किए हुए सर। फादर का भी सर हमारा छोटी चाची से खैर है सर। तो फादर हर जगह चाहते हैं कि सर गलत काम करें, बड़े भाई साहब का सपोर्ट करते हैं, हम उस चीज का सपोर्ट नहीं करते सर। तो फादर हमारे साथ नहीं रहते हैं सर। क्या कहेंगे मैम, आपका भैंसुर, आपका जो ससुर मिलकर जो है आपके साथ मारपीट की गई थी, उसके बाद जो है चुटिया थाना में आकर आप आवेदन दी गई, आवेदन के तहत जो है जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं होकर आपका जो है हस्बैंड को गिरफ्तार करके न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया, उन लोगों की तरफ जो है कुछ कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, ये चीज तो सही है कि कुछ कार्रवाई नहीं की गई। मैं पूरा रोते रही थाना में बैठ के, अकेले भर रात को रोती रही, लेकिन मेरा विवेक सर एक भी नहीं सुने। बोले कि तुम अगर ज्यादा बोलोगी तो तुमको भी अंदर कर देंगे, तुम्हारा भी नाम दिया हुआ है, ऐसे करके हमको पूरा डराए धमकाए। तो मैं थोड़ा देर के लिए हट गई यहाँ से। उसके बाद मुझे पता चला मेरे पति का चालान हो गया है। चालान करने के बाद मेरा भी वारंट निकल गया, तो मैं वहाँ से घर बंद करके हट गई कुछ दिन के लिए। उसके बाद बेल लेके हम अपना घर अभी घुस रहे, तो मेरा भसुर, गोतनी और उनका बेटा सब प्रताड़ित कर रहे हैं ससुर लोग मिलके कि तुमको घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। जबकि मेरा पति का पैसा का फ्लोर बना हुआ है, जीवन पूंजी पूरा लगा दिए हैं वो, फिर भी नहीं घुसने दिया जा रहा है मुझे। अब मैं यही गुंजाइश करूंगी कि मैं अपना घर में प्रवेश करूं और किसी तरह का मारपीट ना हो, क्योंकि मेरे तरफ से नहीं चाहते हैं कि मारपीट हो, ना अगला तरफ से नहीं चाहते कि कोई मारपीट होना चाहता है। थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ अभी कहा गया आपको? मुझे कहा गया कि बस अभी हम लोग फोर्स नहीं दे सकते हैं, आप लोग को अपना घर है, आप लोग घर जाइए अपना और अपना शिफ्ट कीजिए, हम इसमें बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। फिर आपके साथ अगर मारपीट हो जाती है, फिर आपके जो है आपका आवेदन देंगे, फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? नहीं हुआ कार्रवाई पहले भी? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम यही चीज कहना चाहते हैं ना कि पुलिस लोग सब कुछ मिले हुए जैसा काम करते हैं, नेता जैसे भसुर मेरे हैं वैसे, मतलब पॉलिटिक्स गेम में पूरा गेम कर दिया जाता है और वही का बात सुना जाता है, हम लोग को कुछ नहीं सुना जाता। मतलब चुटिया थाना में भी पावर दिखा रहे हैं पॉलिटिक्स के? पॉलिटिक्स का पूरा पावर दिखाया जा रहा है। मेरे भसुर पूरा पॉलिटिक्स पावर दिखा के ही हम लोग को आज तक किया। मेरे पति को बेगुनाह रहते हुए चालान कर दिया गया, क्योंकि दोनों पक्ष से लड़ाई हुआ था, दोनों पक्ष से ही हम लोग का मानते, एक पक्ष को गिरफ्तार किया, दूसरा पक्ष को भी गिरफ्तार करना चाहिए ना। यहाँ सुनवाई नहीं हुआ, जबकि बोला गया कि झूठ मूठ के गुंडा लेके आए। अगर गुंडा प्रवृत्ति का हम लोग रहते तो क्या हम लोग चुटिया थाना में या 2 महीना से हम लोग बात करने आते? अब पुलिस प्रोटेक्शन हम लोग खोजते क्या? हम लोग अगर गुंडा प्रवृत्ति का रहते तो क्या हम न्याय के लिए हम लोग क्या भटकते रहते? अभी तक बच्चा लेके हम लोग 2 महीना से हम लोग बाहर में हैं। हम लोग के साथ में बहुत गलत हुआ है सर। आप लोग को न्याय मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। आगे भी लगता है कि मिलेगा? नहीं, हमको नहीं लगता कि कोई मिल पाएगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं अपना ही बल से घर में घुसना चाहते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आगे का क्या आपके तरफ से कार्रवाई होगी या क्या कुछ कहेंगे?
हम कहना यही चाहेंगे कि आगे का ऐसा मानते विवेक सर जिस टाइम इंचार्ज में थे उस टाइम बहुत लापरवाही हुआ थाना में। अभी जो मैम आई है कुछ थोड़ा सा हमको लगता है कि सुधार हो भी सकता है, अगर मानते कुछ होने पे कुछ करेगी मैम। बस हम यही चाहते हैं मैम से, यही निवेदन करेंगे कि आगे चल के एक तरफा कोई केस ना करे दर्ज और एक तरफा न्याय ना किसी को दे। दोनों तरफ से न्याय का हम चाहते हैं, एक तरफा केवल मेरी तरफ से भी न्याय का नहीं हम चाहते, हम दोनों तरफ से चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से परिजन जो है चुटिया थाना में आकर जो है गुहार लगा रही है कि शायद जो है यहाँ के थाना प्रभारी जो है हम लोगों को थोड़ा मोड़ा जो है बात जो है सुन ले। अब देखना होगा कि थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ जो है विपक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।